हेलो एवरीवन। सो आरबीआई को नए गवर्नर मिल चुके हैं। काफी टाइम से स्पेकुलेशंस थे कि जो हमारे प्रेजेंट शक्तिकांता दास जी हैं, क्या उन्हीं का टेन्योर एक्सटेंड किया जाएगा या कोई नए गवर्नर आएंगे। तो फाइनली ये सारे स्पेकुलेशंस एंड हो गए हैं और संजय मल्होत्रा जी को 26वें नंबर का आरबीआई का गवर्नर अगले 3 सालों के लिए अपॉइंट कर लिया गया है। वो ये अपना जो पूरा कार्यकाल है वो 11 दिसंबर से शुरू करने वाले हैं और वो रिप्लेस करेंगे हमारे अभी करंट के जो गवर्नर साहब है शक्तिकांता दास जी उनको। आज हम उन्हीं के बारे में सारी चीजें जानने वाले हैं। एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस तरीके से हमारे जो आरबीआई के गवर्नर हैं वो अपॉइंट होते हैं, कौन उनको अपॉइंट करता है। तो आज का जो ये सेशन है वो आपके एग्जाम में डायरेक्टली इनडायरेक्टली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। पहला पॉइंट, वो 26वें नंबर के आरबीआई गवर्नर बने हैं, अगले 3 सालों के लिए बने हैं। अभी फिलहाल रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा जी जो है वो सर्व कर रहे हैं। वो 1990 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं और उन्होंने काफी सारे अलग अलग फील्ड्स में जो है सर्व किया है। उन सारे ही फील्ड्स का नाम भी मैं बता देती हूं, जैसे फाइनेंस में पावर, आईटी, टैक्सेशन। उससे पहले उन्होंने जो है एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी ऑफ जीएसटी काउंसिल भी सर्व किया है। इसके साथ साथ उनकी ग्रेजुएशन जो है वो आईआईटी कानपुर से हुई है। कंप्यूटर साइंस में उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की है। उन्होंने मास्टर्स अपनी यूएसए से की है, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से, और पब्लिक पॉलिसी में उन्होंने अपनी मास्टर्स की है। इसके अलावा ही वॉज ऑल्सो द चेयरमैन एंड एमडी ऑफ आरईसी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। हमारे पावर सेक्टर में काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहां पर भी इन्होंने जो है सर्व किया है। तो अपने साथ वो एक अच्छा खासा 33 इयर्स का एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हैं, जो आरबीआई में आगे पॉलिसी मेकिंग में काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जैसा कि मैंने बताया, वो हमारे जो अभी प्रेजेंट के शक्तिकांता दास जी हैं उनको टेक ओवर करेंगे, जिनका अपॉइंटमेंट 2018 में हुआ था। यानी शक्तिकांता दास जी ने 6 साल जो है रहे हैं वो एज अ आरबीआई गवर्नर। एंड शक्तिकांता दास जी जो है 2nd नंबर के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग आरबीआई गवर्नर रहे हैं, क्योंकि उनसे पहले एक और आरबीआई के गवर्नर थे जिन्होंने 7.5 साल सर्व किया था। वो 1950s की बात है, काफी पुरानी बात है। उनका नाम बेनेगल रामा साहू था। तो ये कुछ फैक्ट्स भी जो हैं आप याद रख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इनको अपॉइंट किया कैसे जाता है। आरबीआई के गवर्नर जो हैं उनको कैसे अपॉइंट किया जाता है। तो ये सारी ही चीजें होती हैं अंडर द प्रोविजन ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 एंड द आरबीआई गवर्नर्स आर अपॉइंटेड डायरेक्टली बाय द प्रेसिडेंट। हमारे जो पहले आरबीआई के गवर्नर थे वो सर ऑसबॉर्न थे, आप सबने सुना होगा। ऑसबॉर्न स्मिथ उनका नाम था। 1935 से 37 उन्होंने सर्व किया था। अब बात करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं आरबीआई गवर्नर के। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, जो अभी कुछ दिन पहले हमारे शक्तिकांता दास जी ने भी निभाया है, विच इज मॉनेटरी पॉलिसी, फ्रेमिंग दी मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी बनाना सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, फॉर्मुलेट करना, उसको इंप्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना। मॉनेटरी पॉलिसी में बहुत सारे टूल्स यूज करके, जैसे रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, जो अभी रिसेंटली सीआरआर बदला भी गया है, जो कि 4.5% से घटाकर 4% हो गया है। ये सारे ही इंटरेस्ट रेट को चेंज करना, इनमें क्या सही रहेगा अभी इकोनॉमी के हिसाब से, ताकि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए या फिर स्लो डाउन बहुत ज्यादा ना आ जाए हमारी इकोनॉमी में। ये सारी ही चीजें आरबीआई के गवर्नर को अपनी पूरी टीम के साथ ऑफकोर्स ये सारी चीजें देखनी होती हैं। उसके अलावा बैंक्स का भी फादर माना जाता है, तो बैंक्स को या फिर जितने भी बैंक के अलावा भी जितने भी हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी यहां पर सुपरवाइज करना आरबीआई का ही काम होता है। ऑल्सो यहां पर सरकार को भी आरबीआई अलग अलग फाइनेंशियल मैटर्स पे एडवाइज करता है। अब वो कितनी मानते हैं कितनी नहीं मानते हैं उस बात पर हम नहीं जाएंगे, बट एडवाइज डेफिनेटली किया जाता है। तो ये था आज का हमारा एक छोटा सा एक अलग तरीके से सेशन, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप ये छोटी सी वीडियो है, बट यहां से आपके बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं इन द अपकमिंग एग्जाम। हमारे आरबीआई से रिलेटेड जो है ये इस साल का वन ऑफ द बिगेस्ट अपडेट्स हैं। आरबीआई के गवर्नर जो हैं वो नए मिले हैं, मतलब पिछले 6 सालों से हमारे पास एक गवर्नर थे, अभी एक नए गवर्नर का आना 3 साल के लिए अपॉइंट हुए हैं। अच्छा, एक और चीज यहां पर आती है कि जो हमारे पहले वाले गवर्नर अभी तो हैं, बट अभी नहीं रहेंगे 2-3 दिन बाद उस पद पर। सो वो 6 साल के लिए रहे हैं शक्तिकांता दास जी, ठीक है, और इनको 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया है। तो आप मुझे ये बताइए, क्या जो रूल्स हैं वो क्या कहते हैं कि इनका जो टेन्योर है आरबीआई गवर्नर का, क्या वो फिक्स होता है
और अगर फिक्स होता है तो ऐसा कैसे कि कोई गवर्नर 7.5 साल है, कोई गवर्नर 6 साल है और अभी इन गवर्नर को 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया है। तो इस बात पर आपका क्या ओपिनियन है और आपको क्या समझ है या क्या नॉलेज है, वो आप मुझे एक बार जरूर बताएंगे इस सेशन के कमेंट सेक्शन में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन।